राम राम जी। कजरी तीज का पूजन कैसे करें? कजरी तीज को हम निमड़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, बड़ी तीज भी के नाम से भी हम जानते हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, लंबी उम्र के लिए करती हैं। कुंवारी कन्या अच्छा पति पाने के लिए यह व्रत करती हैं। यह तीज भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। कजरी तीज का व्रत: सुबह में स्नान करें और सुंदर सी पोशाक पहने, शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर व्रत का संकल्प हमें करना चाहिए। सुबह में हम नॉर्मल पूजा ही करते हैं। शाम में 16 श्रृंगार कर फिर हम तालाब या तलैया बनाते हैं मिट्टी से, और उसमें ही एक नीम की टहनी भी बोते हैं और एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं और मिट्टी की कजरी माता भी बनाते हैं, जिसकी हमें पूर्ण विधि से हम पूजा करते हैं। नीम की टहनी को हम तलैया में बोते हैं और उसकी पूर्ण विधि से पूजा करते हैं। उसमें तालाब में हम कच्चा दूध डालकर जल भरकर करते हैं और एक घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। और ऐसा दीपक रखते हैं प्रज्वलित करके जो जल में दिखाई दे, उसके पास ही हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। कजरी माता की पूजा करते हैं। कजरी माता को सिंदूर लगाते हैं, फिर अपने भी लगाते हैं और 16 श्रृंगार की सामग्री कजरी माता को अर्पित करते हैं और सत्तू का भोग लगाते हैं। एक सत्तू का भोग माता रानी को भोग लगाने के लिए होता है और एक हम अलग से रखते हैं अपने पूजा के लिए। उस पर हम एक सुपारी भी रखकर पूजा करते हैं। श्रृंगार की सभी सामग्री हम कजरी माता को अर्पित करते हैं। चुन्नी पहनाते हैं, रोली मेहंदी की टिक्कियाँ भी लगाते हैं, 13 टिक्की लगाते हैं और गेहूँ भी अर्पित करते हैं। गुड़ की लोई बनाकर उसकी उस पर गुड़ रखकर थोड़ा हल्दी का टीका लगाकर हम गौ माता के लिए पूजते हैं, फिर गौ माता को खिलाते हैं। घर में गौ माता आपके पास है हो तो उसे रखकर पूजा अवश्य करें। फिर वो जो हमने गौ माता को लोई बनाकर पूजा में रखी हैं वो हम गौ माता को खिला के अवश्य आएँ। फूल अर्पित करते हैं, कजरी माता से प्रार्थना करते हैं। ऋतुफल भी अर्पित करते हैं। नींबू ककड़ी लेकर तलैया में अर्पित करते हैं। दक्षिणा भी अर्पित करते हैं। नींबू जैसो टूट्यो वैसा ही टूटा, फल की भी परछाई देखते हैं और कजरी माता से यह परछाई देखकर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा सुहाग बना रहे, हम जब तक जीवित रहें, हमारा मंगलसूत्र, मांग का टीका, नथ सब हम इसी जो आज अब पहन रहे हैं ऐसे ही पहनते रहें, इसकी परछाई अवश्य देखें। कजरी माता से प्रार्थना करते हैं कि जब तक जीऊँ ऐसे ही सुहागन जीऊँ, ये चीज़ें सब मैं ऐसे ही पहनती रहूँ। और गेहूँ के 13 दाने लेकर हमें कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। कथा सुनने से भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जल के लोटे में 13 दाने डाल दें और रात में आरती करें कजरी माता की, और रात में चंद्रमा को जल देकर सत्तू का वायना अपनी गौ माता को खिलाएं आधा, और आधा अपने बच्चों के साथ प्रसाद के साथ पारण करें। और श्रृंगार की सामग्री जो है वो सभी, और साड़ी, फल, मिठाई अपनी सास को दें। और जो हमने वृक्ष लगाया है, टहनी लगाई है, वह या तो मिट्टी खोदकर उसमें दबा दें या जल में प्रवाहित करें और जय कजरी माता की अवश्य बोलें। कजरी माता से भूल चूक की क्षमा याचना अवश्य करें, प्रार्थना अवश्य करें, अपने सुहाग के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें कि हमारी मांग का सिंदूर
ऐसे ही हमारी मांग में सजा रहे जब तक हम जिए।